हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी। उसमें सामने आप देख रहे हो जीप रैंगलर रूबिकॉन। भाई साहब क्या चीज़ है। काफ़ी बार रोड पर चलती हुई देखी, सामने से आ रही थी और निकल गई और मुंह से बस यही निकला कि क्या बात है, क्या चीज़ है। लेकिन भाई पहली बार इसको एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है, सामने से देखने का, छूने का, अंदर बैठने का, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फीचर्स हैं, पूरी तरह इसके साथ में खड़े होकर ना इसके जो डायमेंशंस हैं उनको फील करने का मौका मिल रहा है। तो भाई आपने वीडियो तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं वो चीज़ें बोलने वाला हूँ जो वाकई में मैं फ़ील कर रहा हूँ इसको देखकर। वाकई में यार क्या चीज़ है, क्या बनी हुई है। मतलब ये फीलिंग हो रही है कि भाई इंडिया की हमर है ये, बिल्कुल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यार उसके बजट में तो, मतलब उसके कंपैरिजन में तो काफ़ी सही प्राइजेज़ में आती है। और अगर आप इसके साथ में खड़े हो या रोड पर चल रहे हो ना इसे लेकर, तो वाकई में वही जायंट फील आती है। थार लेने वाले इसीलिए थार लेते हैं क्योंकि इसका बजट 3 गुना पहुंच जाता है। रीज़न यही है, 60,35,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है इसका। 60,35,000 रुपये। मैं हूं इस समय LSC ऑटो देहरादून में। यहाँ पर ये पड़ रही है 70 लाख रुपए की ऑन रोड। अब आप खुद बताओ, 70 लाख रुपए की है भाई, 4 थार आ जाएंगी। इसीलिए लोग थार लेते हैं। लेकिन अगर दिल में कहो तो दिल में भाई ये जो DNA है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये बसता है उनके, और कहीं ना कहीं रिजेंबल करती है। वो फीलिंग आपको दे देती है थार एक बजट में। लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ है यार, वो तो ओरिजिनल ही है। क्या बात है यार, क्या चीज़ बनाई है। और साथ के साथ एक चीज़ बता दूं, कहीं ना कहीं थार लेने वाले जब मॉडिफाई करवाते हैं तो उनकी इंस्पिरेशन यही रहती है। जब भी पहला मॉडिफिकेशन का स्टेप होता है वो होता है ग्रिल चेंज करवाना। अब ग्रिल जब चेंज होती है तो इसकी तरह 7 स्लैट वाली ग्रिल लगाई जाती है उसमें, जिसको रैंगलर वाली ग्रिल कहा जाता है। इसी में आती है वो। और भाई उसके बाद नंबर लगता है किसका, हमारे हेडलैम्प्स का। हेडलैम्प देख रहे हो, LED सेटअप है। और भाई इस तरह से कंप्लीट, मतलब सिंगल बैरल है। और क्या अल्टीमेट लग रहा है यार, गजब का। यहाँ DRL जलती है, ये हमारे इंडिकेटर जल रहा है। और साथ के साथ यहाँ पर ये बल्ब देख रहे हो, ये चौड़ाई क्या गजब लग रही है यार गाड़ी की। चौड़ाई की बात करें 1894 mm, 1894 mm है। फॉर्च्यूनर, मैं फॉर्च्यूनर का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वो आपको जनरली रोड पर दिखती है और उसे लोग एडमायर करते हैं ना। भाई उससे भी चौड़ी है, वो 1855 mm है, ये 1894 mm है। कहीं ना कहीं 2 इंच ये उससे चौड़ी है। और वाकई में यार 20 लगती है। नीचे देखते हैं तो भाई इस तरह से आपको फॉग लैम्प मिल रहे हैं, दोनों के दोनों LED हैं। 4 पॉइंट फ्रंट पार्किंग सेंसर, 1 2 3 4। और इसके साथ साथ जो इसमें स्टॉक कंडीशन में बम्पर लगा हुआ आ रहा है, थार में वो निकलवा के ओरिजिनल इस टाइप का लगवाया जाता है। ऑफ रोडर बम्पर है ये, और जिससे जो अपना अप्रोच एंगल है वो देखो ज़रा कितना ज़्यादा हो जाता है। और यही तो कैरेक्टर है इस गाड़ी का। और उसके बाद आ जाती है भाई साइड प्रोफाइल। आ ही गए हैं तो टायर, ओ भाई देख रहे हो भाई साहब, टैंक के टायर लग रहे हैं, टैंक के। और स्पेशली इसके लिए बने हुए हैं। जो TA टायर है ये है अपना BF गुडरिच का। और स्पेशली इस कैरेक्टर के जो व्हीकल्स हैं उनके लिए ही ये टायर्स बने हैं। और भाई क्या सूट करते हैं। 17 इंच का रिम है, और उसके साथ साथ जो हमारा टायर लगा हुआ है उसके अगर सेक्शन की बात करें तो 255 75 R17 ज़बरदस्त लगता है यार। और छोटे छोटे हिंट देखो आप, यहाँ पर आपको जीप बना के दे रखी है। चारों के चारों व्हील्स में इस तरह के एसेंट आपको दिखेंगे। क्लैडिंग देखो यार कितनी चौड़ी है, देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त चौड़ाई है। यहाँ पर आपको ट्रेल रेटेड 4x4 बैजिंग मिल जाती है। रूबिकॉन यहाँ पर लिखा हुआ है, जीप साइड में लिख दिया है। और भाई बड़े बड़े आपको यहाँ पर मिल जाते हैं OREM, बिल्कुल चौकोर है। इसमें भी आपको इंडिकेटर मिल रहा है अंदर इस तरह से। और साथ के साथ ये आप देख रहे हो, ये भाई हीटेड है बिल्कुल। कहीं भी आप एक्सट्रीम ऑफ रोडर में जहाँ बर्फ़ वगैरह हो वहाँ ले जाते हो तो भाई आप क्या करोगे यार, ये थोड़ी है साइड का दिखना बंद हो जाएगा आपको बर्फ़ बन के। हीटेड है ये। और बताओ इस तरह से साइड प्रोफाइल है। एक तो फ्रेम में आना ही इसका मुश्किल हो रहा है, इतनी लंबी। आप लंबाई की बात करें तो भाई ये ऑलमोस्ट 4.9 मीटर की, मतलब 4900 mm की हो जाती है। अगेन फॉर्च्यूनर से लंबी है, फिर से काफ़ी लंबी गाड़ी है। 5 डोर में आती है, इसीलिए जो थार है वो सब 4 मीटर में। एक और जो डिफरेंस है या फ़ायदा है उसे मिल जाता है, क्योंकि सब 4 मीटर कैटेगरी में जो टैक्सेशन है वो कम पड़ जाता है इसीलिए। और ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हो कितना ज़्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस का 217 mm है। चढ़ने के लिए भाई आपको पैंट इस तरह से ऊपर खिसकानी पड़ती है, तब एक पैर इस पर रखा जाता है। फील पूरा आएगा। कोई इसके साथ में आकर खड़ा होगा, जब इसमें बैठने की बारी है, इसका डोर खोलेगा ना, आपको ऐसा फील होगा ये ज़बरदस्त था, हार्ड बिल्कुल। हर चीज़ इसकी बोलती है खुद से कि हाँ मैं टफ़ हूँ,
मैं रफ टफ गाड़ी हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर तो देखो इस तरह से आपको तीन मतलब आप जब इसे देख लोगे ना पर्सनली सामने आके या 10 मिनट इसके साथ गुजार दोगे, आप सही में जो जी वैगन है उसको भूल जाओगे। लिटरली मैं ये फील करके कह रहा हूँ, जी वैगन के पास भी गया हूँ, उसे छुआ है, देखा है, लेकिन इसके पास आकर जो अंदर एक वाइब्स आती है ना वो अलग ही है भाई। यहाँ देखते चारों व्हील में डिस्क मिलती हैं और डिस्क अंदर जो प्लेट है बहुत ज़बरदस्त बड़ी है। आप ज़रा ट्रैवल देखो सस्पेंशन ट्रैवल इस तरह मिल रहा है। यहाँ पर है फ्यूल लिड और ये इसको खोलेंगे और अंदर मिल जाती है हमको चाबी। बिल्कुल भाई लॉक है ये इस तरह से। और 95 ऑक्टेन, बिल्कुल भाई 95 ऑक्टेन इसमें डलना है। और टैंक कैपेसिटी कितनी है, पेट्रोल है ये 95 ऑक्टेन, इसीलिए कह रहा हूँ पेट्रोल इंजन के साथ आती है। और टैंक कैपेसिटी 81 लीटर की। क्यों, रेंज चाहिए भाई, रेंज चाहिए। इस तरह से पूरी साइड प्रोफाइल है। और बची क्या चीज़ है, और बची, चलो हाइट भी बता देता हूँ। हाइट भी भाई फॉर्च्यूनर से ज़्यादा ही है, ऑलमोस्ट 1850-1900 mm के करीब है। तो इस तरह से पूरी की पूरी साइड प्रोफाइल है। अल्टीमेट चुम्मा गाड़ी है यार। गाड़ी नहीं कहेंगे यार, इसे गाड़ी नहीं कहेंगे। इसका अपने आप में नाम जो रखा है ना रैंगलर, वही सूट करता है इसे। यहाँ देखो क्या बात है, जी पे लिखा हो। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे जो फील हो रहा है ना, ये जो अपना सॉफ्ट है इसकी जगह कुछ प्लास्टिक का कवर देना चाहिए था यहाँ पर ना, अलग मज़ा आ जाता। लेकिन एक चीज़ ये भी है, अगर इसे हटा देंगे ना हम कवर को, तब और कैरेक्टर आ जाएगा। तब यही वाला हमारा जो एलॉय है वो यहाँ पर दिखेगा हमें, क्या ज़बरदस्त लगेगा। और भाई कैमरा यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है, रिवर्स कैमरा। हाई माउंट स्टॉप लैंप जो कि थार में आपको अंदर मिलते हैं वो यहाँ पर दी हुई है इस तरह से। टेल लैंप असेंबली कुछ ऐसी मिलती है आपको, इस तरह से हमारे ऑलवेज ऑन पोजीशन में रहते हैं, ठीक है, रेड कलर। ये हो गया हमारी ब्रेक लैंप, रेड कलर की जलेगी, ये हमारा इंडिकेटर जल रहा है। और रिवर्स ये हो गया। नीचे आपको फॉग लैंप मिल जाते हैं और पीछे भी आपको 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर है, 1 2 और 3 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। उसके साथ साथ एक हुक रेड कलर का, देख रहे हो क्या बात है। ये भी इसमें मतलब ऑलवेज ऐसे ही लगा रहेगा, ये कैरेक्टर देने के लिए, गाड़ी को फील आता है ना वो देने के लिए यहाँ पर लगा दिया गया। और जिससे दिखे जानबूझ के हाईलाइट किया गया रेड कलर से। भाई यही चीज़ें हैं जो ज़बरदस्त बनाती है। वाइपर तो दिया ही हुआ है, साथ में डिफॉगर भी है, बिल्कुल थार की तरह है। इसका जो पीछे का डिग्गी विग्गी है वो सब खुलती है, सारे के सारे डोर। कहीं ना कहीं उसको इंडियन रैंगलर कहा जाता है थार को। सारे छोटे छोटे जो करैक्टर हैं वो इसी से उठाए गए हैं, ठीक है। और ज़रूरी भी है यार, देखो एडमायर करते हैं, सबके पास 70 लाख नहीं होते, बजट कम है तो भाई वो वाला मज़ा, वो वाला जो एक फ़ील है वो आप उसमें ले सकते हो। लेकिन अगर बजट है तो इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता भाई। अब आ जाते हैं कहाँ, इसके इंटीरियर में। अरे ज़बरदस्त, क्या बात है, देख रहे हो, ये है फील गाड़ी का। अंदर ब्लैक के साथ रेड की स्टिचिंग, रेड का एसेंट, और रेड भी प्रॉपर नहीं है, ये आपको ऐसा मेटालिक साटन वाली फिनिश है, ये देख रहे हो, बहुत प्रीमियम। और उसके साथ साथ ये ऐसा फील होता है ऐसे स्टील है, लेकिन भाई पॉलिश्ड है, क्रोम। अल्टीमेट इंटीरियर है भाई, फील होता है कि हाँ यार पैसा लगा है चीज़ में। अब जरा इसमें बैठते हैं, पहले डोर ट्रिम की बात कर लेते हैं, ठीक है। डोर ट्रिम आपको बहुत पतला मिल रहा है, देख रहे हो, यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है। रीज़न क्या है इसका पता है? इसका रीज़न यही है कि भाई जब आप ऑफ रोडर में जाते हो ना तो आपको लीन करना पड़ता है विंडो की तरफ, ग्लास डाउन करके आपको आगे देखना पड़ता है अपने व्हील की पोजीशन। अगर ये चौड़ाई कर देंगे ना, यहाँ पर डोर की चौड़ाई कर देंगे, लग्जरी गाड़ियों में होती है, और सीट काफ़ी अंदर कर देंगे, तो भाई आप कैसे पहुँच पाओगे? आपको पैडल पे भी कमांड रखनी है, आपको बाहर की तरफ सिर भी निकालना है, हाँ, वो नहीं हो पाता। इसीलिए यहाँ पर बहुत पतला रखा जाता है ये डोर। ये देखो हर चीज़ पतली है जिससे आप बाहर अच्छे से देख पाओ। ये इसके पीछे रीज़न होता है। यहाँ पर आपको इस तरह से दिया गया है, इसीलिए क्योंकि इंट्रूड ना हो, सामान कुछ रखना आप रख सकते हो, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़े ना, इसीलिए इस तरह का दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं तो भाई आपको मिल जाता है वैसे ही क्रोम में डोर लीवर। यहाँ पर हमारे जो ORVM हैं उनको एडजस्ट करने के लिए, और उसके साथ साथ ये हो गए हमारे सेंटर लॉक करने के लिए, ठीक है। अब बात आती है ड्राइवर साइड सीट की। ड्राइवर साइड सीट में आप देख रहे हो सेम ऐसा फील होगा जैसा थार की सीट देख रहे हो। चौड़ाई उतनी सीट की नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि ज़्यादा चौड़ाई अगर होती है तो भाई आप इधर उधर हिलते हो, आपको पकड़ के रखना है सीट ने, इसीलिए चौड़ाई कम रखी जाती है और स्कूप्स बड़े दिए जाते हैं जिससे सीट आपको एक जगह रखे। अगर यहीं चौड़ी सीट हो जाती तो भाई कहीं भी ऑफ रोड करते हुए आपको स्पेस मिलता स्लिप होने का, इधर से उधर, उधर से इधर। यहाँ पर कम जगह की वजह से आप एक ही जगह फिक्स होकर बैठते हो। ये कुछ चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं ऑफ रोडिंग व्हीकल में। रूबिकन यहाँ पर आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है भाई,
फील आए कि हाँ रूबिकन में बैठे हो आप। यहाँ देखते हैं तो इस तरह से हाइट एडजस्ट हो रही है, और इस जगह देखते हैं तो इस तरह से हमारा जो लंबार सपोर्ट है वो काम करता है। मैनुअली है ये, ठीक है। और एक चीज़ देखो, चलो अंदर बैठ के दिखाता हूँ मैं, बाहर से क्या दिखाऊँ। पहले ज़रा फ़ोन रख देता हूँ मैं अपना यहाँ, क्योंकि पैंट उठानी पड़ेगी, इसको रखा। और हाँ, पैर रखने से पहले आप देखो जगह जगह आपको ये यहाँ पर जीप बनी हुई है, टायर्स पे यही एम्बलम बना हुआ है, यहाँ पर इवन विंडशील्ड में ये यहाँ एम्बलम बना हुआ है, पीछे भी ऐसा एम्बलम बना, जगह जगह आपको ये चीज़ें दी हुई हैं। चलो अब इसमें बैठते हैं ज़रा। यहाँ पर रखा हाथ और खींच लिया अपने आप को ऊपर। अब आई बात इसकी, इसको करते हैं बंद और ज़रा गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। पहले सबसे पहली चीज़ ऑटोमेटिक में है ये देख रहे हो, क्लच दबाया हमने और यहाँ से कर दिया इसको स्टार्ट, गाड़ी हो गई है स्टार्ट। और अपना जो एसी यूनिट है सबसे पहले हाथ जाएगा उस पर, अरे हाथ जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी भाई, हो गया चालू, ठीक है। तो अब इसको पहले पंखे को कर लेते हैं कम, जिससे हाँ अब ठीक है। तो अब अपने लिए भी तसल्ली और आराम से बातें करेंगे। हैंड ब्रेक खिंची हुई है, हाँ ठीक है। तो भाई सबसे पहली चीज़ आप देखो यार, क्या अल्टीमेट इंटीरियर है। टिक टिक कर देते हैं बंद अपनी, और इधर हेडलैम्प भी अपन ने जलाए थे वो भी कर देते हैं बंद। तो भाई ये चीज़ है, गजब का लग रहा है इंटीरियर, क्रोम चमक रहा है अलग, यहाँ पर ये धूप पड़ रही है तो अलग से हाईलाइट हो रहा है, क्या ज़बरदस्त फीलिंग आ रही है। पूरा का पूरा जो स्टीयरिंग है वो लेदर रैप्ड है। छोटी सी चीज़ हो गई, कहोगे यार ये तो इंडियन गाड़ियों में मिल रहा है, कुछ नई नई चीज़ें बताओ। चलो अभी बताता हूँ, धीरे धीरे शुरुआत हो रही है, ये ठंडा करता रहेगा और मैं आपको गर्म करता रहूँगा गाड़ी की चीज़ें बता के। यहाँ देखते हैं सबसे पहली चीज़ एयरबैग, 2 एयरबैग आगे हो गए और 2 एयरबैग हो गए सीट्स के साइड में, ठीक है। 4 एयरबैग मिल जाते हैं इसमें। एक बार हम एडजस्टमेंट देखते हैं, ये हो गया ठीक है, अप एंड डाउन और टेलीस्कोपिक, ठीक है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक हो गया। उसके साथ साथ यहाँ कंट्रोल देखते हैं हम, तो ये कंट्रोल आप सोचोगे किसका है, ये होता है हमारे म्यूजिक सिस्टम के ना, ये म्यूजिक सिस्टम के नहीं है, ये हमारे यहाँ क्लस्टर के है। बिल्कुल भाई, क्लस्टर हमको मिल रहा है यहाँ पर। देखो एनालॉग तो भाई लव है, ऑल टाइम लव है एनालॉग। तो एनालॉग आपको मिल जाता है दोनों साइड, ये हो गया टैको, ये हो गया हमारा स्पीडो 200 की स्पीड के साथ। आपको ये मत कहना भाई मेरी क्रेटा में 220 की है उसके, भाई ये कैरेक्टर देखो इस गाड़ी का, ये ऐसी जगह जा सकती है, ये हाई स्पीड के लिए नहीं बनी, ये जिस चीज़ के लिए बनी है ये उसमें प्रो है। तो भाई बीच में आपको मिल जाता है इस तरह से क्लस्टर, डिजिटल है पूरा का पूरा। इधर मिल रहा है आपको टेम्परेचर इंजन का, इधर मिल रहा है आपको फ्यूल गेज, ठीक है। ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं लग रही है आपको, कोई बात नहीं। नीचे आपको टोटल जो एज है गाड़ी की वो दिख रही है, कितनी चल गई है, 25,211 किलोमीटर चल चुकी है। देखने में बिल्कुल फील नहीं हो रहा। उससे ऊपर आता है हमारे मोड, कौन से गियर में गाड़ी लगी हुई है, ठीक है। उससे ऊपर आ रहा है यहाँ पर स्पीडोमीटर डिजिटल वे में। अब बात आती है इसको हम चेंज क्या करेंगे, मतलब इसमें दिखता क्या क्या है। तो अब इससे काम शुरू होगा हमारा। अब आप देखना, ये ऊपर हमारे आते हैं यहाँ पर 1 और 2, देख रहे हो, ये 1 और 2 दिखाता रहेगा। हम इससे नीचे करेंगे तो हमारी अगली इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी। ये हो गए मेन मेन्यू, ठीक है, 7, 8 और 9 हुआ, और उसके बाद फिर 1 हो गया। अब इसके अंदर भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। देखो 2 नंबर पे आया, अब आया ये ऑयल प्रेशर, ये देखो इससे अब लेफ्ट राइट का काम करेगा। ये व्हीकल इन्फो, बैटरी वोल्ट, यहाँ से शुरू करते हैं, ये हो गया TPMS, ओके। उसके बाद आ गया ये कूलेंट टेम्परेचर, उसके बाद आ गया ये हमारा ट्रांसमिशन ऑयल का जो टेम्परेचर है वो, क्योंकि भाई ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। आप कहाँ कहाँ इस गाड़ी को लेकर जाओगे, ये आपको हर समय स्टेटस रखना है, क्योंकि कहीं भी ये ऊपर नीचे हुआ आप उसी हिसाब से गाड़ी को समझोगे। और भाई अगर इसमें ज़बरदस्ती कर दी तो आप बहुत गलत फंस सकते हो। उसके बाद आ गया इंजन ऑयल का टेम्परेचर, ऑयल प्रेशर, और उसके बाद ये आ गया हमारा यहाँ पर बैटरी वोल्टेज हो गई, ठीक है। ये हो गया एक मेन्यू, ये खत्म हो गया व्हीकल इन्फो। उसके बाद नीचे करते हैं, ये आ गया 3rd मेन्यू। अब इसमें आएगा अलग अलग ड्राइव ट्रेन, ठीक है, ये आपको दिख रही है, और इसमें डिग्री भी आ रही है, ये देखो 0 डिग्री। बिल्कुल भाई गाड़ी का जैसे जैसे एंगल चेंज होगा ना, वैसे वैसे यहाँ पर ये डिग्री भी चेंज होगी। ये इसके बाद आ रहा है, ये देखो यहाँ पर आपको पूरा एक्सिस बना दिया है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का आपको ध्यान रखना है। नीचे पिच एंड रोल आ रहा है, क्योंकि आप ऑफ रोडर में ले जाओगे, आपको लिमिट पता होनी चाहिए। आप एनकरेज होगे क्योंकि आपके पास रूबिकॉन है, आप कहीं भी ले जाने की सोचोगे, लेकिन भाई एक लिमिट होती है हर चीज़ की, उसको आपको यहाँ दे, मतलब यही आपका ट्रेनर बन जाएगा। आपको ये बताएगा गाड़ी की लिमिट कहाँ पर है। जैसे जैसे गाड़ी, जैसे देखो अभी हल्का आगे की तरफ ढलान है इसका, जहाँ खड़ी है गाड़ी, तो आपको देखो 1 डिग्री आगे की तरफ आ रहा है। वहीं गाड़ी अगर इस तरह से ढलान पे होती तो यहाँ पर ये डिग्री चेंज हो रही होती, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई। अब इसके बाद आगे करेंगे ड्राइव ट्रेन, पिच एंड रोल 3rd नंबर था। ये 4th नंबर फ्यूल इकोनॉमी,
और उसके बाद ये ट्रिप इन्फो, भाई इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आती रहेंगी। ठीक है, ये हो गई कहानी। यहाँ पर क्लस्टर को कर दिया हमने एक तरफ, ठीक, क्लस्टर आपको समझा दिया पूरा। अब उसके बाद स्टॉक्स आते हैं। स्टॉक हो गए हमारे इंडिकेटर के और ये पास देने के लिए, ठीक है, इधर। और ये हो गया हमारा वाइपर का, ठीक। अब ये तो केवल पास देने का हुआ। ऑन कहाँ से होंगे लाइटें? तो ऑन होंगी भाई यहाँ से। ये आपको दिया हुआ है रोटरी नॉब, पूरा का पूरा आप पूरी कंट्रोल कर सकते हो लाइट्स अपनी। ये पायलट लैंप, ये हेड लैंप, ये ऑटो मोड पे डाल दोगे, ठीक है। और उसके बाद फॉग लैंप वगैरह के लिए ये हो गए बटन। उसके बाद यहाँ क्लस्टर के लाइटिंग वगैरह को आपको कम ज़्यादा करना है तो उसके लिए ये होगा यहाँ, ठीक है। और उसके बाद आती है बात, ये आपको बता ही दिया था। अब आती है बात स्पीकर्स की। म्यूजिक सिस्टम पे आते हैं। अब सबसे पहली चीज़, स्पीकर कितने हैं इसमें? तो अब आप देखो, 1 2, यहाँ पर हो गया 2 स्पीकर। उसके बाद 3 4, ये हो गया स्पीकर, ठीक है, 4 5 6, ये हो गया। सेम आपको सेटअप ऐसा लगेगा जो थार में है, ठीक है। और थार इसके बाद आई थी, तो ये मत सोचना कि थार से देखकर इन्होंने कर लिया, ना ना ना, इंस्पिरेशन ये रही है थार की, ठीक है। 6 हो गया। अब आती है बात ट्विटर्स की। भाई ट्विटर 1 2, ट्विटर यहाँ 2 हुए। और उसके बाद पीछे देखो वहाँ ट्विटर 1 और 2। इस तरह से भाई पूरा का पूरा सेटअप है। 6 स्पीकर है और 4 ट्विटर इसमें आपको मिल जाते हैं। ये हो गई बात। अब आती है लैंप। लैंप आपको एलईडी मिल जा रही है इस तरह से, और पीछे भी है वहाँ पर लैंप उस वाली बार पे ऊपर, ठीक। आप इसको भी हटा सकते हो, ये पैनल है ना ऊपर, ये भी हट जाता है इतना। आपको बिल्कुल सनरूफ वनरूफ छोड़ दो भाई, ओपन रूफ हो जाएगी। पीछे वाला रहेगा, ये वाला पोर्शन आप हटा सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। कभी भी आपको चाहिए, लैचेस दिए हुए हैं यहाँ पर, इनको आप नीचे करो, ये पोर्शन जो है ये निकल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर सनशेड दिया हुआ है आपको। वाइजर में आपको दिया हुआ है यहाँ पर मिरर। क्या बात है भाई, चमक अलग आ जाएगी इन लाइटों से, ठीक है। अच्छा लग रहा है, प्रीमियम लग रहा है। और भाई मैंने एक शॉट बनाया था, अपने सामने खड़ी है एक्सयूवी, और उसमें मैंने दिखाया था कि भाई कितने नए टाइप का जो हमारा टिकट होल्डर है वो है। तो भाई कहीं ना कहीं इसमें भी वैसे ही है, इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से तो लेता ही है भाई, मैन्युफैक्चरर कितना भी बड़ा हो जाए, ठीक है। ये हो गई। और यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर भी इसी तरह से आपको दिया हुआ है, ठीक। तो कहानी IRVM हमको दिया हुआ है पूरा का पूरा ऑटोमेटिक, कहीं भी बटन नहीं है, क्या है, ऑटो डिमिंग है। जैसे ही शाम होगी, लाइटिंग कम होगी, ये अपना नाइट मोड में चला जाएगा। अब आती है बात यहाँ पर, सब कुछ सॉफ्ट टच में है। ये हो गया सॉफ्ट टच हमारा, ये हो गया सॉफ्ट टच हमारा, ठीक है। ये छोटी सी जगह है, कुछ भी आपको रखना है यहाँ पर रख दोगे, सब सॉफ्ट टच है ये, ठीक। रियल है ना, वैसे ही नहीं है कि डिजाइन है देखने वाला, वो नहीं है, रियल है। यहाँ पर आते हैं तो आपको दिया हुआ है स्क्वायर शेप में, देखो। और कहीं ना कहीं यही आपको जो स्क्रीन है वो मिलने वाली है इस टाइप की स्क्वायर शेप में, जो नई वाली स्कॉर्पियो आ रही है उसमें। देखना जरूर, सेम यही साइज की आपको बीच में स्क्रीन मिलने वाली है। इसमें तमाम आपको फीचर दिए हुए हैं, मतलब क्लाइमेट कंट्रोल, ये देखो, एप्स वगैरह, इसी की अपनी ऐप है वो देखोगे, नेविगेशन, मतलब जनरली एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ जो आपको चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर ऊपर आ रहा है, लेकिन भाई 29 डिग्री क्यों दिखा रहा है ये मुझे पता नहीं लग रहा। वो ऐसा लग रहा है 2 बार 29 + 29 जितना होता है ना, वो हाल बाहर हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखते हैं तो भाई इस तरह से आपको सॉफ्टवेयर ज़्यादा फील है, लेकिन प्लास्टिक ही है ये मिल जाता है। नीचे हो गई हमारी AC यूनिट, ये वाली सिर्फ, ठीक है। और उसके साथ हमारे इसमें जो बटन होता है ना कंट्रोल चलाने वाले, वो ये दिए हुए हैं, ये देखो, यहाँ सीक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम यहाँ पर हो रही है, ठीक है। ये तो हो गई यहाँ के। अब ऐसी कंडीशन आती है कि आपको भाई इसको यहाँ एक हाथ को फ्री नहीं करना, आप सिर्फ स्टीयरिंग पकड़े हो, तब क्या करोगे भाई, है ना, मौका आएगा ना कि ऑफ रोड पर हो, आप स्टीयरिंग नहीं छोड़ोगे एक हाथ से, और आपको ये कुछ सीख करना है या फिर वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है, तो भाई उसके लिए इसके पीछे आपको दे रखे, ये देखो, ये कंट्रोल दिए हुए हैं। यहाँ से आप ऐसे पकड़े रहो और इस तरह से देखो, इस तरह से 3 बटन है, 1 2 और 3 बीच में ओके का। इसी तरह से इधर भी दिए हुए हैं, इसके इस साइड में दिखा नहीं पाऊंगा, सेम ऐसे ही बटन है, और इससे होती है वॉल्यूम अपनी, ये देखो क्या बात है भाई। पीछे ही बटन दिए हैं कि आप यहाँ से हाथ मत हटाओ, सारा काम हो जाएगा। और हाँ, ये तो रह गया था, ये हो गया अपना क्रूज कंट्रोल इस साइड। यहाँ पर टेलीफोनी के दिए हुए हैं बटन्स, और उसके साथ आ जाते हैं यहाँ नीचे म्यूट करने का, ऑटो स्टार्ट स्टॉप जो इंजन होता है उसका ऑप्शन हो गया। यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल, उसके बाद फ्रंट पार्किंग सेंसर है, उनको ऑफ करने के लिए ये दिया हुआ है अपना कि एक, मतलब जैसे अपना ऑफ रोड है, बहुत गड्ढे वड्ढे लग रहे हैं भाई, उसमें पैर वैर हिलता रहता है ना आपका, लेकिन आपको एक ही टॉर्क के साथ एक ही स्पीड पर क्रूज करना है ना, भले कितना भी ऑफ रोड है, गाड़ी अपने आप मेंटेन करती रहे। तो भाई उसके लिए ये दिया हुआ है, आप स्पीड भी सेट कर सकते हैं, ये मोड, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाता है स्क्रीन ऑफ, अगर ये ऑफ करनी है रात को तो ये ऑफ हो गई, ये हो गई गाड़ी। उसके नीचे भी बहुत कुछ दिख रहा है आपको, उसके नीचे क्या है, ये सिगरेट लाइटर हुआ, ये हो गई अपनी पावर विंडो, ये देखो, ये आगे की
ठीक है। और उसके बाद ये हो गई इस साइड। उसके नीचे आते हैं, ये है रियर के लिए, ये भाई 4 डोर है, भूलना मत। तो रियर डोर के लिए भी यहाँ पर दिए हुए कंट्रोल्स, ठीक है। ये हो गई कहानी। और आपको लॉक करनी है, पीछे की पावर विंडो ना चलें तो ये हो गया ऑप्शन। ये देखते हैं मीडिया, तो भाई मीडिया के लिए यहाँ पर दिया हुआ है टाइप सी पोर्ट भी है, उसके बाद जो यूएसबी पोर्ट है वो, और ऑक्स, ठीक। यहाँ पर आते हैं तो भाई फ्रंट प्लस ये मतलब ये अपना डिफरेंशियल लॉक, एलएसडी वगैरह दिया हुआ है। और किस तरह से आपको मतलब ये प्रॉपर जो है ना, ये ऑफ रोडिंग के लिए ही मोड है। सिर्फ रियर में आपको वो देनी है तो ये आप मोड सेलेक्ट कर सकते हो। फ्रंट और रियर दोनों में पावर देनी है, ये सेलेक्ट कर सकते हो। ऑफ रोड प्लस जब एक्सट्रीम आ जाएगा ना, बिल्कुल खतरनाक तरीके से, तब ये भाई ऑफ रोड प्लस काम करेगा। स्वे बार का ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, जो स्वे बार दी होती है भाई उसको कंट्रोल करेगा ये। यहाँ पर आपको छोटी सी जगह दी हुई है, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं दो आपको, भाई कितना बढ़िया सा लग रहा है, देख रहे हो क्या जबरदस्त फील आ रही है। और इस पे भी यहाँ पर जीप ही बनी हुई है, मतलब जीप लिखना मंजूर नहीं करा इन्होंने बस बना दिया, समझ जाओ यही है जीप। 8 गियर में है ये, बिल्कुल टॉर्क कन्वर्टर है, 8 गियर का सेटअप है। और बाकी मैनुअल ओवरराइड ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ देखते हैं तो भाई ये आपको दिया हुआ है 4 व्हील ड्राइव के लिए, आपको जो ऑप्शन चाहिए वो कर लो। चाहे पार्ट टाइम कर सकते हो 4 हाई, चाहे यहाँ पर ऑटो में रख सकते हो इसको, चाहे 4 लो, मतलब जो आपको करना है भाई, जो आपको नीड है उससे आप इसको मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक। यहाँ पर आपको हैंडल दिया हुआ है रैंगलर, इस पे बैजिंग है। उसके साथ नीचे आप देखते हो स्मूथ ओपनिंग के साथ यहाँ दिया हुआ है ग्लव बॉक्स। ये हो गई आगे की कहानी। और क्या चीज़ बच रही है, और हाँ ये देखो, ये टेक्सचर देख रही है, यही टेक्सचर आपको यहाँ पर पूरी रूफ में दिया हुआ है, ये देखो। और बड़ी तपरी है भाई बहुत। और यार ये आया अपना आर्म रेस्ट, सॉफ्ट टच में है, नीचे आपको बहुत जगह है। और केवल जगह नहीं है, यहाँ पर भी आपको यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है, ठीक। उसके साथ आगे की कहानी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है। और भाई एक चीज़ देखो, दोनों साइड आपको ये दिए हुए हैं सेंटर लॉक करने का, ये ठीक, यहाँ पर भी दिया हुआ है। और उसके साथ साथ वहाँ पर भी दिया हुआ है वो रहा को पैसेंजर साइड जो है, को पैसेंजर को अगर उतरना है या उसे अनलॉक करनी है, वो दबा के अनलॉक कर लेगा। तो भाई ये आगे का पूरा मैंने आपको जो इस गाड़ी की करामातें हैं, जो खूबियां हैं, वो तो दिखा दी। अंदर से कैसी फील होती है वो देख लिया। और ये जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, इसमें जो भी गियर सेलेक्ट करोगे वो आपको यहाँ पर भी दिखता रहेगा। ये देख रहे हो, ये दिख रहा अंदर, तो यहाँ पर भी दिखेगा, यहाँ तो आपको पता ही है, ठीक है भाई। तो ये हो गई आगे कहानी। अब चलते हैं जरा पीछे सेकंड रो पे, उसमें क्या क्या कलाकारी की हुई है। और यहाँ से कर देते हैं इसको अपने बंद। ये हो गई ऑफ। भाई 70 लाख रुपए लगते हैं इसमें, तो कुछ ना कुछ तो बढ़िया दिया ही होगा ना पीछे भी, केवल आगे की कहानी थोड़ी है। अब चलते जरा पीछे। और हाँ यार एक चीज़ तो भूल ही गए, क्या, जीप चाबी, बहुत भारी चाबी है। और फिजिकल की भी इसमें दी हुई है, ये रे। और बाकी 2 ही बटन है केवल, और ये भी पूरी वैसी है, रबरी फीलिंग में है पूरी की पूरी चाबी, ठीक। ये हो गया अनलॉक और ये हो गया लॉक, ठीक है। इसको ज़रा रख देते हैं यहाँ। वैसे इसका काम कुछ पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो पीछे चलते हैं। उतरना क्या है भाई, कूद जाओ इसमें से तो इसको किया हमने बंद। अब बात आती है रियर डोर की। रियर डोर देख लो, ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा आपको, बहुत छोटा सा लग रहा है। ग्लास बिल्कुल सीधा यहाँ पर, और सॉफ्ट टच है, ज़्यादा कुछ डोर में दिखाने का नहीं है। लेकिन दिखाने का कहाँ है, यहाँ पर सीट आप देख रहे हो इस तरह से आपको दी हुई है। और हेडरेस्ट ऐसे एडजस्ट है, मतलब एक चीज़ इसमें देखना, इसको किया हमने, अगर मुझे फोल्ड करनी है ये भी फोल्ड हो जाती है। और ये देख रहे हो, पूरी की पूरी सीट इस तरह से फोल्ड हो गई, पूरा फ्लैट बेड बन जाता है ये। और उसके बाद हो जाता है 850 लीटर, 850 लीटर प्लस इसमें स्पेस बन जाता है, क्या बात है। तो इस तरह से आपको दिया हुआ है। और ऑटोमेटिक के नीचे आ जाता है, क्योंकि नहीं तो अड़ेगा ना ये, यहाँ पर इस जगह अड़ेगा, इसीलिए नीचे आ जाता है, ठीक है। और केवल इसे नीचे करना है तो यहाँ पर छोटा लीवर दिया हुआ है, इसे ये नीचे हो जाएगा, बस ये जहाँ एडजस्ट करना है वहाँ कर सकते हो आप। उसके बाद बीच में आपको जगह दी हुई है, और ये है किस लिए, इसको खींचा हमने, आजा भाई मेरे, हाँ ये खींचा, ये आर्मरेस्ट भी था और ये बन गया कप होल्डर, ठीक है। और सेम वैसे ही है, बस वो 40% में 60% में। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी आपको ये दिया हुआ है, मैश दी है कुछ भी सामान रखने के लिए। उसके साथ ये हुक दिए हैं, कुछ टांग लोगे आप। यहाँ देखते हैं पीछे के लिए एसी वेंट है, ये आपको दिए हुए हैं, ये दोनों, ये देख रहे हो, ये दोनों दिए हुए हैं पावर विंडो के बटन, के पीछे वाले लोग पावर विंडो को एडजस्ट कर सके। उसके नीचे आपको 4 पोर्ट दिए हैं। टाइप सी आपको दी हुई है यहाँ पर 2 पॉइंट, और उसके नीचे 2 पोर्ट दिए हुए हैं डायरेक्ट यूएसबी के। उसके नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है आपको भाई 230 वोल्ट के साथ
बिल्कुल एसी सॉकेट, और 150 वाट इसकी मैक्सिमम आउटपुट है, और 150 वाट में तो काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। ये देखो कुछ भी आपका है जो घर में आप यूज़ करते हो अप्लायंस जो कि 150 वाट के नीचे आता है, तो भाई इसमें डायरेक्टली आप लगा सकते हो। उसका नीचे ये फ़ोन वोन रखने की आपको छोटी सी जगह दी है। तो भाई इस तरह से ये कहानी पूरी हुई। यहाँ देखते हैं तो ये लाइटिंग जो बताया था आपको, और ये हो गई मैच हमारी स्पीकर की। तो ये हो गई अपनी मिडिल रो, सेकेंड रो जो है। अब इसके बाद आ जाते हैं अपने लास्ट में पीछे। इतनी लंबाई है, फॉर्च्यूनर से लंबी है, और फिर भी आपको मिल जाती है ये केवल 2 रोज़ के साथ, है ना। तो कहीं ना कहीं सोचा जाता है ना यार पीछे क्या होगा, तो पीछे ये होगा। ये खुला सबसे पहले व्हील के साथ, भाई बहुत भारी है लिटरली। ये हो गया ऐसे, और उसके साथ साथ ये उठा उतना ऊपर, सेम वैसे ही जैसा थार में होता है वैसे ही है, या ये कहें जैसे इसमें होता है सेम वैसे ही थार में होता है, ठीक है। पीछे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी जो कि ज़रूरी है आपके लिए। ये आप देख रहे हो जीप की यहाँ पर बैजिंग है, 4 डोर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल रही है। और ये देखो ये लिखा हुआ है व्हील बेस 118.4, और ये है व्हील बेस इंचेस में। बिल्कुल भाई अगर कन्वर्ट करेंगे जो हम जनरली देखते हैं mm में, तो 3000 mm, बिल्कुल भाई 3000 mm इसका व्हील बेस है, जो अपनी 4 डोर वाला ऑप्शन है जो देख रहे हैं हम उसका। ये देख रहे हो ओवरऑल लेंथ OL लिखा हुआ है, ये 188.2, बिल्कुल सब कुछ इंचेस में लिखा हुआ है। और बाकी मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 4900 mm इसकी लेंथ है। वाटर फोर्डिंग, बिल्कुल वाटर वेडिंग कैपेसिटी जिसे कहते हैं हम, वो यहाँ पर लिखा है। और यह 30 इंच, भाई 30 इंच तक, मतलब 2.5 फीट पानी में ये चल देगी, और स्पीड होनी चाहिए 5 माइल्स पर आवर। बिल्कुल, क्योंकि भाई जितनी तेज़ी से हम आगे जाते हैं, स्पीड जितनी ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा पानी ऊपर की तरफ उछलता है, इसीलिए स्पीड भी इन्होंने डेडिकेटेडली बता दी है। ये हो गया हमारा जो ट्रैक की विड्थ है, ट्रैक मतलब टायर की विड्थ है, और उसके साथ साथ ओवरऑल विड्थ ये बता दिया हमें। नीचे दोनों के दोनों मतलब USA और साथ में इंडिया, दोनों फ्लैग दिखाए हुए हैं, क्योंकि डिज़ाइंड इन USA और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया भाई 1941 जीप। बिल्कुल ये कुछ आपको प्लेट दी है जिससे आपको इन्फॉर्मेशन भी आती रहे, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको एक प्राउड वाली फीलिंग इसे देखकर होगी। तो ये होगा इसकी कहानी। अब आ जाते हैं यहाँ पर, यह आपको पीछे स्पेस मिल रहा है अच्छा खासा, और जब इसको पूरा का पूरा फ्लैट फोल्ड कर देते हैं तो भाई 850 लीटर के करीब मिलता है। यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर ये जगह मिल रही है आपको कुछ सामान रखने के लिए। ये हुक्स दिए हुए हैं भाई आपको, कि कुछ भी पीछे आप रस्सी वगैरह बांधते हो, जैसे अगर कभी मूड करा ऑफ रोडर ले जाने के लिए, टेढ़ा मेढ़ा भाई सामान गिरता है ना इधर उधर, तो उसके लिए सब कुछ बांधने के लिए आपको दिए हुए हैं यहाँ पर लूप्स, ठीक है। तो ये कहानी है। 12 वोल्ट DC यहाँ पर आपको दिया हुआ सॉकेट, कुछ भी ऑक्सिलरी आप आइटम लगाते हो पावर देने के लिए, ठीक। तो भाई ये फील है कुछ पीछे का, अगर आप पीछे से देखते हो खोल के बूट एरिया ये हो जाता है। अब ज़रा कर देते हैं इसे बंद पहले, हाँ ये फॉलो करना पड़ेगा, पहले इसे करेंगे बंद और उसके बाद इसे करते हैं अपने बंद। तो भाई ये थी अंदर और बाहर से 70 लाख रुपए ऑन रोड की जीप रैंगलर रूबिकॉन, और ज़बरदस्त चीज़ तो है यार। और अब बात आती है यार, इतनी बड़ी भारी भरकम गाड़ी को पावर क्या दे रहा है, इंजन में है क्या इंजन बे के अंदर, क्योंकि इंजन बे भी हल्की फुल्की नहीं, देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त है। और छोटी सी चीज़ देखो, जो स्प्रे है मतलब वॉशर है विंडशील्ड का, वो देख रहे हो किस तरह से दिए हुए हैं। ये यहाँ नोजल है, और भाई ये डिज़ाइन दिया है, क्या ज़बरदस्त चीज़ लग रही है। और भाई एंटीना देखो ज़रा क्या बात है, छोटी छोटी, उसमें थार में तो छोटा सा आता है, लेकिन इसमें देखो ज़रा फुल ऑन कैरेक्टर में है भाई ये गाड़ी। और हाँ बात हो रही थी इंजन की, तो ज़रा इंजन में देखते हैं कि इंजन बे के अंदर इंजन दिखता कैसा है। तो भाई ये है इसका इंजन, और वही लैचेस खुल के जैसे थार में खुलते हैं उसी टाइप से लैचेस हैं। अंदर कोई लीवर वगैरह इसमें नहीं है। मैं देख रहा था, मुझे लगा कोई लीवर भी होगा उसके बाद लैचेस खुलेंगे, लेकिन जब देखा अंदर से सेल्स वालों से बताया तो उन्होंने कहा सिर्फ लैचेस ही हैं, और डायरेक्टली इससे ऊपर उठा लो, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब आती है इंजन की बात। तो भाई 2.0 लीटर का जीप आपको लिखा हुआ दिख रहा है, पेट्रोल इंजन है, 4 सिलेंडर ही है, लेकिन खासियत क्या है, टर्बो चार्ज है। पावर देता है ये 268 bhp, 268 bhp, और उसके साथ साथ अगर बात करें टॉर्क की तो 400 Nm का आपको टॉर्क दे देता है। अब भाई इतनी ज़बरदस्त पावर अगर आप सुन रहे हो तो ये कहोगे भाई माइलेज तो कुछ भी नहीं देता होगा, ये बड़े बड़े घूट पीता होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली 12.1 की कंपनी क्लेम करती है इसमें माइलेज, जो कि भाई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, अच्छी चीज़ है। तो भाई इस तरह से पूरा का पूरा इंजन बे अपना क्लैडिंग पूरी दी हुई है इंसुलेशन के लिए। वैसे अंदर ज़्यादा फील नहीं हो रही थी जब स्टार्ट की थी गाड़ी, कोई भी वाइब्रेशन या फिर एनवेच लेवल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है।
और बात करें, चलो बात क्या करें, अब इसे बंद करते हैं, फिर जब एंड करते हैं तब और चीज़ें बताता हूँ। इसको रख देते हैं अपने ऐसे, और बाकी जो अपने लैचेज़ हैं इनको लगा देते हैं ऐसे, ये लगा और ये, ठीक है। तो भाई ABS, EBD, ESP जो भी हो सकता है, ट्रैक्शन कंट्रोल बता दिया, लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल आपको बता दिया, सारी चीज़ें हैं इसमें ब्रेकिंग से रिलेटेड अगर सेफ्टी की बात करें। और वेट भाई इतनी भारी भरकम देखने में लग रही है ना, है कितनी, तो बिल्कुल भाई करीब करीब 2200 से 2300 किलो इसका वज़न है, 4x4 है, डायमेंशन इतने बड़े हैं और हर चीज़ ही इतनी भारी भरकम अगर देखने में लग रही है तो ऑब्वियस सी बात है भाई है भी। तो ओवरऑल ये थी जीप रैंगलर रूबिकॉन, अल्टीमेट मशीन है, अल्टीमेट चीज़ है, क्या ज़बरदस्त रोड प्रेजेंस है। और कहीं ना कहीं जो जलवे मतलब हम वीडियोस वगैरह में देखते हैं ना भाई, वीडियो से कहीं ज़्यादा ऊपर है, आप भी भले वीडियो में देख रहे हो लेकिन वीडियो से कहीं ज़्यादा ऊपर है भाई ये गाड़ी। और बात करें प्राइसिंग की दोबारा से, तो करीब करीब ये पड़ रही है आपको 60,35,000 रुपये की। एक्स शोरूम ऑन रोड कितने की है, LSC ऑटो में हूँ मैं और देहरादून में, यहाँ पर ही आपको पड़ रही है करीब 70 लाख रुपए की। तो ये था इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, गाड़ी कैसे लगी भाई, मुझे तो मज़ा आया, आपको जितना आया भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और अगर वीडियो में मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।